आपका होम बटन। सो होम बटन में आप देख रहे हैं ये इतने सारे, ये जो होम बटन के जो रिबन में जो फीचर्स है, इन सभी के सभी फीचर्स को हम वन बाय वन समझते हैं और सीखते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फाइल एक शीट इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कुछ डाटा ले लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ओके, सो आप सबसे पहला जो ऑप्शन जब देखेंगे होम मेन्यू के अंदर, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कट का। इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स। और यहाँ पे मैं फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहता हूँ, आपको कभी भी एक्सेल में ना शॉर्टकट कीज को लेके ये नहीं सोचना है कि मैं शॉर्टकट कीज को कैसे याद करूँ या फिर मैं भूल जाऊंगा। तो सिंपली आपको शॉर्टकट कीज को जो है जानना है, तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से एक बार ऑल्ट प्रेस करना है, ALT ऑल्ट। अब जैसे ऑल्ट प्रेस करेंगे आप देखिए यहाँ पे ना आपको शॉर्टकट की इनेबल हो गई। अब मान लीजिए मेरे को होम पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, एच प्रेस करूंगा। अब जैसे ही आप एच प्रेस करेंगे तो देखिए जितने भी ये फीचर्स हैं ना एक्सेल इस वाले होम बटन के अंदर, आपको सबकी एक शॉर्टकट की दिख रही है। अब अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ से जाके जो है अपना कलर चेंज करना है, तो मैं वापस से एच प्रेस करूंगा, तो ये देखिए मैं कलर पे आ गया। अब यहाँ से मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। वैसे ही अगर मान लीजिए मेरे को क्या नाम है, फॉर्मूलाज में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा। फॉर्मूलाज के लिए देखिए क्या है शॉर्टकट की, एम, मैं एम प्रेस कर दूंगा। अगर मुझे टेक्स्ट फार्मूला में जाना है तो मैं टी प्रेस कर दूंगा। और इस तरीके से हम जो है नेविगेट कर सकते हैं अपने शॉर्टकट कीज को। और आप जैसे जैसे धीरे धीरे जो आप डेली यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली शॉर्टकट कीज याद हो जाएंगी। नाउ वापिस से हम होम पे आते हैं। हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। अगर आप देखेंगे होम होम बटन जो है वो फर्दर 7 ग्रुप में डिवाइड है। पहला ग्रुप है आपका क्लिपबोर्ड, सेकंड ग्रुप है आपका फॉन्ट, उसके बाद तीसरा ग्रुप है आपका अलाइनमेंट, चौथा है आपका नंबर, देन है आपका स्टाइल्स, उसके बाद सेल्स, फिर एडिटिंग। तो ये 7 ग्रुप में ये फर्दर डिवाइड होता है। तो सातों के सातों ग्रुप को हम सीखेंगे समझेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आ गया हमारा कट। कट बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए मुझे इस पूरे के पूरे लाइन को कट करना है तो मैं करूंगा कंट्रोल एक्स, और जहां पे भी मुझे पेस्ट करना है मैं कंट्रोल वी कर दूंगा। तो देखिए यहां से जो है मेरा ये कॉलम जो कट होके यहाँ पे आ गया। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन आता है क्लिप बोर्ड के अंदर, वो आता है आपका कॉपी का। अब कॉपी में जो है आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, कॉपी और कॉपी एज पिक्चर। मान लीजिए मुझे इस पूरे के पूरे एरिया को कॉपी करना है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी से मैं प्रेस कर सकता कॉपी कर सकता हूँ, या फिर आप इस एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ से सिंपली कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कॉपी करेंगे ये देखिए ये पूरा कॉपी हो गया। ये आपको दिख रहा है डॉट डॉट जो सर्कल सा घूम रहा है, दैट मीन्स ये कॉपी हो चुका है एरिया। अब मुझे जहाँ पे भी पेस्ट करना है मैं सिंपली कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकता हूँ। ओके, अब वापस से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और ये जो कॉपी के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका कॉपी एज पिक्चर। सो दैट मीन्स कि इस एरिया का अगर मैं कॉपी एज ए पिक्चर लेना चाहता हूँ, मीन्स कि इस पूरे के पूरे एरिया का एक इमेज जनरेट हो जाए। सो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आप जाएंगे कॉपी एज पिक्चर करेंगे। तो जैसे आप कॉपी एज पिक्चर करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एज शोन ऑन स्क्रीन, एज शोन व्हेन प्रिंटेड, पिक्चर बिटमैप। सो इसमें आपको क्या करना है, एज शोन ऑन स्क्रीन और पिक्चर पे ही जो है चेक करना है, ओके कर देंगे। और यहाँ से आप जब आप जाके पेस्ट करेंगे तो देखिए ये जो पूरा का पूरा जो है एरिया था, ये पूरा का पूरा एज ए पिक्चर पेस्ट हो गया। ओके, मैं इसको डिलीट करता हूँ अभी के लिए। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है वो आता है पेस्ट। देखिए पेस्ट के अंदर ना बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप कितने टाइप से पेस्ट कर सकते हैं। सो इन सभी को हम वन बाय वन सीखते हैं। सो जैसे अब मैंने अभी डाटा को कॉपी कर लिया, जो पहला जो ऑप्शन आ रहा है पेस्ट का वो आ रहा है नॉर्मल पेस्ट, कंट्रोल पेस्ट देख रहे हैं आपको पी। सो ये तो वही है आपका कंट्रोल वी। अब वापस से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब पेज पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है हमारा फार्मूलाज। ये फार्मूलाज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी के लिए मैं आपको वेरी क्विकली एक फार्मूला ऐड कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने ये डाटा को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मैं गया, ये आ रहा फार्मूलाज। तो यहाँ पे अगर मुझे पेस्ट करना है तो मैं क्लिक करूंगा फार्मूलाज। तो ये देखिए जो भी मेरी इसमें डाटा के अंदर जो मेरा फार्मूलाज था वो फार्मूलाज भी कॉपी होके आ जाएगा। तो ये होता है आपका कॉपी एज ए फार्मूला। वापिस से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और अगला ऑप्शन है हमारा फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट। सो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए ये मेरा नंबर है, मैंने इसको कोई फॉर्मेटिंग दे दी, ये मान लीजिए ये मैंने फॉर्मेटिंग दे दी है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा फार्मूला भी कॉपी हो जाए और ये पूरा का पूरा नंबर भी फॉर्मेट हो जाए, कॉपी हो जाए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और जहाँ पे भी हमको पेस्ट करना है यहाँ पे जाएंगे और फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे। सो आप देखेंगे आपका जो नंबर का फॉर्मेट भी आ जाएगा और जो है पूरा का पूरा फार्मूला भी आ जाएगा। ओके, अगला ऑप्शन जो आता है इसके अंदर हमारा आता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब ये कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे अभी कुछ इसको फॉर्मेट कर देता हूँ डाटा को।
ये मैं फॉर्मेट कैसे कर रहा हूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब बताऊंगा आपको वन बाय वन। मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। तो अब ये वाला ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए जो भी जो फॉर्मेट था सोर्स डाटा को वो एज इट इज आ गया, कलर भी आ गया, बोल्ड भी आ गया, नंबर भी आ गया, फार्मूलाज भी आ गया, सब कुछ आ गया। आप देख सकते हैं फार्मूलाज भी आ गया। ओके, वापस से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा नो बॉर्डर्स। अब नो बॉर्डर्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा डाटा है, अब इसमें मैंने कुछ बॉर्डर्स लगा रखे हैं, जैसे ये मेरे बॉर्डर्स हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस डाटा को मैं कॉपी करूं बट ये जो बॉर्डर्स है वो मेरे ना आए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और नो बॉर्डर्स पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए ये जो मेरा डाटा है, ये फॉर्मेट भी आ गया, नंबर भी आ गया, फॉर्मूला भी आ गया, बट जो बॉर्डर था वो नहीं आया। तो इस तरीके से हम जो है ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इस डाटा को डिलीट कर देता हूँ। वापस से हम कॉपी कर लेते हैं इसी को, डाटा को। और अगला ऑप्शन है हमारा कीप सोर्स कॉलम विथ। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो कॉलम का जो विथ होता है ना, वो एज इट इज जो है कॉपी पेस्ट हो जाता है। जैसे देखिए अभी आप नॉर्मल सिनेरियो में, जैसे मैं यहाँ से इसको इस कॉलम के साइज को मैंने बड़ा कर दिया, अगर मैं इस नॉर्मल सिनेरियो में डाटा को पेस्ट करूंगा तो ये देखिए क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल का कॉलम का जो साइज है ना वो एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये डाटा कॉपी करूं और जो कॉलम का साइज है वो भी एज इट इज चले जाए, तो यहां से हम कॉपी करेंगे और ये मान लीजिए यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। मैं इस पर क्लिक करूंगा कीप सोर्स कॉलम विथ पे। ये देखिए जो भी मेरा कॉलम का जो विथ था पूरा का पूरा एज इट इज हो जाएगा। सोर्स का फॉर्मेट भी आ गया, बॉर्डर भी आ गया, कलर भी आ गया, नंबर फॉर्मेट भी आ गया, फॉर्मूला भी आ गया और कॉलम का साइज भी आ गया। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। वापिस से हम इसी डाटा को कॉपी कर लेते हैं। अगला ऑप्शन आता है इसके अंदर ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या है कि अगर मान लीजिए आपको इस डाटा को ट्रांसपोज करना है, सो आप क्या कर सकते हैं, उस पूरे के पूरे डाटा को आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वर्क है आप फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगला वर्क अगला जो आ जाता है हमारा, वो आ जाता है वैल्यूज। अब वैल्यूज में क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि इस पूरा का पूरा डाटा कॉपी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ नंबर आए, ना ही सोर्स आए ना ही फॉर्मेट आए, कुछ भी नहीं है। तो देखिए इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो देखिए सिर्फ और सिर्फ नंबर आएंगे। ये जो फॉर्मूला भी हट गया, जो फॉर्मेट था वो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। तो इस तरीके से आप जो है वैल्यूज पेस्ट कर सकते हैं। वापस से हम कॉपी कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होगा कि आपका जो नंबर है का फॉर्मेट है वो आ जाएगा और जो आपके नंबर्स है वो आ जाएंगे। ये देखिए नंबर का देख रहे दो डिजिट वाला फॉर्मेट आ गया, ये टोटल आ गया इस तरीके से। वापिस से हमारा ये डाटा ऑलरेडी कॉपी है। अब अगला ऑप्शन जो आता है इसमें वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। सो दैट मीन्स कि ये जो वैल्यूज है इसका फॉर्मेट आ जाए और सोर्स का फॉर्मेट आ जाए। तो इसके लिए हम अगेन यही क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए जो मेरा वैल्यूज और सोर्स का फॉर्मेट था वो आ गया, बट देखेंगे आप फॉर्मूला नहीं आया। ठीक है, नाउ वापिस से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन है हमारा फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में क्या है कि सिंपल आप जो है उस फॉर्मेट को यूज करना चाहते हैं। तो ये देखिए जो मेरा डाटा है वो नहीं आया, बट उस डाटा का जो फॉर्मेट था वो कॉपी होके आ गया। अगला ऑप्शन आता है हमारा इसी के अंदर, वो आता है पेस्ट लिंक। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मुझे कोई लिंक को पेस्ट करना है, जैसे ये मेरा डाटा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एज ए लिंक ये पेस्ट हो जाए, तो इस पर मुझे क्लिक करना है। अब ये देखिए एज ए लिंक चले गया। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इस नंबर को चेंज करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे भी नंबर चेंज हो गया, आप देख रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको 10,000 कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे भी 10,000 आ गया। तो इस तरीके से आप क्या है कि एक जो है लिंक इसका जनरेट हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाता है इक्वल का। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है हमारा वो आता है पेस्ट एज ए पिक्चर। सो इसमें तो क्या है कि सिंपली जो भी हमने सिखाया था कॉपी एज ए पिक्चर, वैसे ही ये आ जाता है पेस्ट एज ए पिक्चर। सो इसमें क्या होता है कि जो भी फॉर्मेट होता है वो पूरा का पूरा फॉर्मेट के साथ ये पेस्ट एज ए पिक्चर हो जाता है। अभी आपको थोड़ा सा विजुअल नहीं दिख रहा, आप देखिए अब ये थोड़ा सा आपको क्लियर दिख रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से आप ये वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसी के अंदर, वो आता है फिर आपका लिंक्ड पिक्चर। सो लिंक्ड पिक्चर इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये मेरा डाटा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। मान लीजिए मेरा डाटा है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं जाके पेस्ट एज ए लिंक पिक्चर कर देता हूँ। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर देखिए ये इमेज भी जनरेट हो गई। अब यहाँ से मैं अगर डाटा सोर्स डाटा को चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 15,000 करता हूँ, तो ये देखिए ये जो इमेज है इमेज में भी आपके 15,000 आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसको 20,000 कर देता हूँ तो ये देखिए 20,000 भी आ गया। सो इस तरीके से आप इस वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ओके,
अगेन मैं अभी के लिए सारा का सारा जो डाटा है डिलीट कर देता हूँ। वापस से मैं इसी डाटा को यहाँ पे कॉपी करके ले आता हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर बहुत ही यूजफुल है। मैं अभी थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देता हूँ डाटा को। जैसे मान लीजिए ये मेरा डाटा है फॉर्मेटेड है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि ये जो फॉर्मेट है सेम मेरा जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे भी आ जाए मेरे दूसरे डाटा में भी। ठीक है, सो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ना फॉर्मेट पेंटर पे जाना है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरा हेडर है वो येलो का या आ जाए। सो मैं एक बार क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके जहाँ पे भी मुझे उसको रिपीट करना है मैं पूरे एरिया को सिलेक्ट करके माउस के लेफ्ट क्लिक से कर्सर को छोड़ दूंगा, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा फॉर्मेट आ गया। अब फॉर्मेट पेंटर में एक फीचर भी है और एक जो है एक उसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है, मतलब नुकसान नहीं कह सकते, बट ड्रॉबैक क्या है सिंगल फॉर्मेट में कि ये आपका एक ही बार इनेबल होगा। जैसे मान लीजिए मैं इस फॉर्मेट को मैंने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे मैंने करके छोड़ दिया, तो देखिए एक ही बार आया, मेरे कर्सर चले गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसी फॉर्मेट को मैं यहाँ पे 10 कॉलम में रिपीट करना चाहता हूँ वन बाय वन। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली क्लिक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे डाटा को और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे आप 2 बार क्लिक करेंगे। आप जैसे ही 2 बार क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर इनेबल हो गया। अब आप जितनी भी चाहे जहां पे भी चाहे फॉर्मेट पेंटर कर सकते हैं वन बाय वन। अब ये तब तक नहीं हटेगा आपका जब तक कि आप इसको यहाँ पे कीबोर्ड पे एस्केप का बटन नहीं दबाएंगे। जैसे एस्केप का बटन दबाएंगे आप ये देखेंगे हट जाएगा। सो ये जो हमारे जो फीचर्स होते हैं ये क्लिपबोर्ड के अंदर आते हैं। ओके, अब क्लिपबोर्ड के अलावा जो है अगला जो ऑप्शन आता है हमारा वो आता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा शीट क्लीन शीट पे वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इस डाटा को ले लेता हूँ अब की बार। ओके, अब आपका अगला ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है आपका फ़ॉन्ट में कि आप कौन से फ़ॉन्ट में रखना चाहते हैं। देखिए नॉर्मली अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो जो प्रोफेशनली 2 ही फ़ॉन्ट ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, वो होते हैं कैलिबरी और होता है एक एरियल। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और फॉन्ट लेना है तो वो आप ले सकते हैं, वो यूजर स्पेसिफिक है। अब मान लीजिए मैं इस पूरे के पूरे नेम का जो फॉर्मेट है इसको जो है फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से देखिए मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये एजेंसी हो गया, या मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। यहाँ से मैं साइज को, ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए इस कॉलम के नेम को फॉर्मेट को फॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ से जो है मैं कोई भी फॉर्मेट को फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ और चेंज कर सकता हूँ। नॉर्मली या तो हम लोग कैलिबरी यूज़ करते हैं या फिर हम एरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी जो है फॉन्ट जो है वो यूज़र स्पेसिफिक चॉइस होती है, वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका फॉन्ट साइज़, कि जैसे अभी आप देख रहे हैं ये जो मेरा फॉन्ट का साइज़ है वो 11 पे है। सो अगेन ऑफिस में जो एक्सेप्टेबल जो फॉन्ट साइज़ होता है वो होते हैं 10, 11, 12। इसके बाद जो होता है वो आपका यूजर स्पेसिफिक चॉइस होता है। जैसे मान लीजिए मुझे 11 से इसको चेंज करना है, इस पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे इतने एरिया को। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आप जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं 12, 14, 16 इस तरीके से आप क्लिक करके जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर आप मान लीजिए देखिए आप देखेंगे 11 के बाद 12 के बाद आपको जो सारी डिजिट दिख रही है वो इवन में दिख रही है, 12, 14, 16, 18, 20, 22। मान लीजिए अब आपको 13 लेना है फॉन्ट, तो आप यहाँ पे बॉक्स में आपको 13 मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, तो ये देखिए 13 पे एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ से 15 करना चाहता हूँ तो मैं ये 15 इस तरीके से कर सकता हूँ। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि नंबर के थ्रू ना आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो, आप यहाँ से सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, देखिए इस पे आप करेंगे क्लिक तो ये जो है आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉन्ट साइज को यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका बोल्ड का। सो बोल्ड का जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए ये पूरा का पूरा हेडर है, इसको मुझे बोल्ड करना है। सो 2 ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर लूँ, या फिर मैं कीबोर्ड के शॉर्टकट की से कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकता हूँ। अगला ऑप्शन है हमारा इटैलिक। इटैलिक में क्या है, अगेन या तो आप यहाँ से क्लिक करके इटैलिक कर लीजिए, या फिर आप कंट्रोल आई से इटैलिक कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन में अगेन या तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन के अंदर आप देखेंगे आपके पास 2 ऑप्शन आता है, एक पहला आता है अंडरलाइन, एक आता है डबल अंडरलाइन। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ब्लैंक एरिया में। अगर मैं यहाँ से देखिए अंडरलाइन करता हूँ तो 1 मिनट, मुझे यहाँ से पहले डाटा को कॉपी करना होगा।
ठीक है, ये देखिए जैसे ये डाटा आया यहाँ पे ये पूरा का पूरा अंडरलाइन हो गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए सिंगल अंडरलाइन आ गया। अब अगर मुझे यहाँ पे डबल अंडरलाइन चाहिए तो ये देखिए डबल अंडरलाइन करते ही क्या हो गया, हर एक जो वर्ड लिखा हुआ उसके नीचे डबल अंडरलाइन आ गया। सो इस तरीके से आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आपका बॉर्डर का। बॉर्डर जो है बहुत ही यूजफुल है, मतलब आपकी जो रिपोर्ट्स की जो फॉर्मेटिंग वगैरह में बहुत हेल्प करता है, थोड़ा सा उनको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। सो बॉर्डर में आप देखेंगे आपको बहुत सारे मल्टीपल बॉर्डर्स के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैं आपको सारे के सारे बॉर्डर्स वन बाय वन दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबी जाएगी डेफिनेटली, बट जो है आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो आप लोग प्लीज़ साथ में बने रहिएगा। ओके, अब बॉर्डर सबसे पहला जो हमारे पास बॉर्डर के लिए आपने एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम ये एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, इतना एरिया। अब यहाँ पे जैसे ही गए ड्रॉप डाउन पे ये देखिए यहाँ पे आ रहा है बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर। मैं जैसे ही बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करूंगा ये देखिए जो लास्ट वाला जो लाइन थी वहाँ पे बॉर्डर आ गया। वापस से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगला जो ऑप्शन है टॉप बॉर्डर, तो टॉप बॉर्डर में आप देखेंगे ये जो फर्स्ट वाला लाइन थी इसके ऊपर बॉर्डर आ गया। ओके, हमने सिलेक्ट कर लिया, वापस से वही एरिया। अब आ रहा है लेफ्ट बॉर्डर, तो ये देखिए यहाँ से अब क्या हुआ, लेफ्ट में बॉर्डर आ गया। उसके बाद अगला आपका आ गया राइट बॉर्डर, यहाँ से आप देखेंगे ये आपका राइट वाला बॉर्डर आ गया। वापस से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नो बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर हटाना है तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे उस पूरे पूरे एरिया में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका ऑल बॉर्डर्स। अगर आप पूरे के पूरे सेल में सभी के सभी कॉलम्स रोज में चाहते हैं तो उस एरिया में आपको ऑल बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ पे अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल बॉर्डर के बाद जाता है आपका आउटसाइड बॉर्डर, तो आप ये देखिए जो भी आपका बाहर का जो है आउटसाइड बॉर्डर है वो आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको क्लिक कर लेते हैं। देन उसके बाद आता है आपका थिक आउटसाइड, तो आप ये देखिए जो ये जो आउटसाइड का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा थिक आ चुका है। ओके, वापस से मैं ये जो है अनफॉर्मेटेड ले लेता हूँ। यहाँ पे अब आ जाता है आपका बॉटम डबल बॉर्डर। सो आप देखेंगे जो ये आपका जो बॉटम वाला है वहाँ पे अब आपके पास दो बॉर्डर आ गए। ठीक है मैं अभी यहाँ से जो है बॉर्डर हटा देता हूँ। अगेन हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है थिक बॉटम बॉर्डर। यहाँ से आप देखेंगे जो आपको बॉटम है बॉर्डर वो थिक हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, तो ये देखिए आपका टॉप में भी आ गया और बॉटम में भी एक साथ ही आ गया। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में है हमारा टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, तो ये देखिए डबल वाला जो बॉटम वाला बॉर्डर है वो लाइन है उस पर आपको डबल बॉर्डर आ गया। ओके, इस तरीके से आप जो है बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें और भी फीचर्स है वही हम देखते हैं वन बाय वन। अब अगला जो है आपका ड्रॉ बॉर्डर्स। अब मान लीजिए आपके पास क्या है कि आप बॉर्डर को ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक मेरा ब्लैंक एरिया है, मैं यहाँ पे बॉर्डर को ड्रॉ करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करूँगा आप ये देख रहे हैं पेंसिल जैसा है जो इनेबल हो गया। मुझे मान लीजिए इतने एरिया में बॉर्डर चाहिए तो मैं उतने एरिया को सिलेक्ट करके एस्केप का बटन दबा दूंगा, तो देखिए उतने एरिया में हमारे पास बॉर्डर आ गया। अगला ऑप्शन है इसी के अंदर ड्रॉ बॉटम ग्रिड। सो ड्रॉ बॉटम ग्रिड में क्या होता है कि ये आप देख रहे हैं लाइंस, इसमें आप लाइंस को जो है जो है बॉर्डर कर सकते हैं, जैसे यहाँ से वन बाय वन। सो नॉर्मली ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो पहले से ही जो बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है वो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बॉर्डर। अगला ऑप्शन आता है आपका इरेज बॉर्डर। अगर आपको कहीं से बॉर्डर को इरेज करना है तो देखिए ये पूरा का पूरा जो है इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास लाइन बॉर्डर, लाइन कलर। ये इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। मान लीजिए अभी तक आपने देखा कि हमने जहाँ पे भी बॉर्डर लगाया तो उस सब में ना ब्लैक कलर ही आया है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है एक्सेल की कि वो पहले आपको ब्लैक कलर देगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे जो बॉर्डर है मेरा, अब इस बॉर्डर पे मैं कुछ कलर चाहता हूँ। जैसे मैं लाइन कलर ले लेता हूँ। कौन सा ज़्यादा, जैसे येलो ले लेते हैं। अब मैं जैसे ही येलो लूँगा ये देखिए इतने पूरे एरिया पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए आपके सामने येलो बॉर्डर आ गया। आई थिंक येलो उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, कोई रेड कलर देख लेते हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका जो है बॉर्डर में आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसका बाद अगला जो ऑप्शन आता है आपके पास ये आता है लाइन स्टाइल या बॉर्डर स्टाइल। अभी तक आपने देखा कि जो भी हमारे बॉर्डर्स आ रहे थे वो कहीं ना कहीं प्लेन में था। अब यहाँ से जो है ना आप लाइन के स्टाइल को ले सकते हैं, जैसे स्मॉल डॉट्स है, ज़्यादा डॉट्स है, ठीक है, ग्रिड लाइंस, ये सब आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बॉर्डर है वो इस वाले स्टाइल में क्रिएट हो, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए ये मेरा क्लिक हो गया। ठीक है, ये रेड कलर इसलिए आया क्योंकि अभी जो मैंने रेड कलर सिलेक्ट कर रखा था इसीलिए। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आपका मोर बॉर्डर्स का। मोर बॉर्डर्स में क्या है
कि ये थोड़ा सा एक तरह से एडवांस हो जाता है। मैं आपको अभी सारा बॉर्डर हटा देता हूँ। अब जैसे ही मोर बॉर्डर्स पे जाएंगे, मोर बॉर्डर्स पे आपके सामने कुछ ऑप्शन मिलेंगे। अभी ऑप्शंस क्या है, जो अभी तक हमने ऊपर वन बाय वन सीखा था, यहाँ पे आपको एक ही विंडो पे पूरा का पूरा मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इस स्टाइल का मेरा बॉर्डर हो, और जो बॉर्डर का कलर हो वो मान लीजिए अगेन रेड हो। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आप कहाँ पे बॉर्डर लगाना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये डायगोनल जो है वर्टिकल मेरा बॉर्डर आ जाए, टॉप पे भी आ जाए, राइट में भी आ जाए, बॉटम पे भी आ जाए। और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि डायगोनल भी आ जाए, तो देखिए डायगोनल भी आ गया। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ऐसे आ जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा का पूरा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इनसाइड है, आउटसाइड है, नन है। जैसे नन पे क्लिक किया सब हट गया। अगर मैं आउटसाइड पे क्लिक कर दूँ, देखो आउटसाइड पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। ये देखिए आ गया आपका। अब यही अगर आप पूरे एरिया में चाहते हैं तो आपको पूरा एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है बॉर्डर्स को लगा सकते हैं। और बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि जो भी आप रिपोर्ट्स बनाएंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं जो है बॉर्डर्स वगैरह को यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास कलर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि आपको अगर कहीं किसी सेल में कोई कलर चाहिए, तो आप वहाँ से जो भी आपको कलर जो है पसंद है वो आप कलर ले सकते हैं। कलर में जो मुझे एक चीज़ सिखानी थी, वो मैं मेनली सिखाना ये चाहता हूँ कि नॉर्मली आप देखेंगे जब भी आप कभी एक्सेल में वर्क करेंगे ऑफिस वगैरह में, सो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार ना बहुत ज़्यादा डाटा होता है, और उन डाटाज में ना एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। सो एक्सटर्नल लिंक की वजह से क्या होता है कि जब आप कलर को कॉपी करते हैं ना, तो एक बिल्कुल 100% एग्जैक्ट कलर का कॉपी नहीं हो पाता है। कभी कभी स्लाइड चेंज हो जाता है, या फिर कई बार क्या होता है कि जो एक्सेल के वर्जन्स है, तो कुछ कलर ऐसे होते हैं जो अपर वर्जन में अवेलेबल है। सो उस सिनेरियो में क्या है कि जो जो लोअर वर्जन का एक्सेल होगा उसमें वो कलर नहीं आएगा। सो अगर आपको कलर जानना है कि कलर का क्या है, तो आप कैसे एग्जैक्ट उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा ब्लू कलर है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और यहाँ से मैं जाऊँगा मोर कलर्स पे। मोर कलर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड दिख रहा है, ये कलर्स है। और यहाँ पे आपको कस्टम दिख रहा है। सो कस्टम में आप देखेंगे नीचे आ रहा है कलर मॉडल RGB, दैट मीन्स रेड ग्रीन ब्लू। यहाँ से आप ना कोडिंग देख सकते हैं। जैसे रेड की जो कोडिंग है 172 है, ग्रीन 185 और ब्लू 202। या फिर अब जो अपर वर्जन है 2019 या उससे ऊपर, वहां पे आपको ना ये एक तरह से कोडिंग भी दिख रही है, हैज AC B9 AC है जो भी करके। अब मान लीजिए आपके पास 2016 वर्जन है, तो आपको ये वाला कोड नहीं दिखेगा, बट आपको ये नंबर्स दिखेंगे 172 185 202। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेम ब्लू कलर यहाँ पे आ जाए, तो मैं क्या क्लिक करूंगा, मोर कलर्स पे जाऊंगा, कस्टम पे जाऊंगा, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं सिंपल 172 185 202 टाइप करके एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए सेम कलर मेरे यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर में क्या है, जैसे अभी ये सारा का सारा ब्लैक में है, अगर मैं इसका चेंज करना चाहूँ, जैसे मान लीजिए मैं रेड में चाहूँ, रेड कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मान लीजिए मैं ये कलर लेना चाहूँ, तो इस तरीके से कर सकता हूँ। और फ़ॉन्ट में भी सेम बिल्कुल वही है कि आप फ़ॉन्ट में जाके यहाँ कस्टम पे से जाके आप ये देख सकते हैं कि उसका RGB क्या है। जैसे ये वाला कलर पे आ जाते हैं। अब देखिए इसका RGB क्या है, 198 89 17। तो इस तरीके से आप कलर के कोडिंग वगैरह भी इसमें देख सकते हैं। सो ये आता है हमारा फ़ॉन्ट ऑप्शन में। ये सारे के सारे हमारे फ़ॉन्ट के फीचर्स हो गए। ओके, अब मैं अभी के लिए जो है सारे के सारे कलर्स वगैरह और इसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट पे मैं लेके आ जाता हूँ। अगला ऑप्शन आता है हमारा अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे ये देखिए, ये मेरा जो डाटा है, मैं इस डाटा को क्लिक कर सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतने ही दो को। ओके, अब यहाँ पे ना ऑप्शन दिख रहे हैं कि मैं कैसे अलाइनमेंट चाहता हूँ। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, ये यहाँ पे क्या है, मिडिल अलाइन। मैं मिडिल अलाइन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट राइट हमें पहले से ही मैंने राइट में ले चुका हूँ। मिडिल अलाइन देखिए, जैसे ही मैं मिडिल अलाइन पे क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ से देखेंगे ये पूरा का पूरा हमारा जो मिडिल में अलाइन हो गया। यहाँ से देखेंगे आप ये लेफ्ट में अलाइन हो गया। यहाँ से देखेंगे आप ये आपका राइट में अलाइन हो गया, और ये वापस से सेंटर में आ जाएगा। सो यहाँ से आप अपने डाटा को जो है अलाइन कर सकते हैं। सो नॉर्मल सिनेरियो में हम लोग मिडिल में ही रखते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपके पास ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में बेसिकली ये होता है कि आप जो आपका टेक्स्ट है उसको आप कैसे देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से देखिए, ये जो हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, वर्टिकल टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट अप हो गया, टेक्स्ट डाउन हो गया, और फिर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। यहाँ पे आपको कुछ अलग से फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है ना, वापस से हम आ जाते हैं, अंडू कर देते हैं इस पूरे डाटा को। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपके पास डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ये यूजफुल फीचर होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक तरह से मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा डेजिग्नेशन है। ठीक है, अब डेजिग्नेशन के नीचे आप देख रहे हैं सारे डेजिग्नेशन एक के साथ ही एक ही आ रहे हैं।
सो यहाँ पे क्या होता है जब हमें मान लीजिए चेंज करना है, अब ये डेजिग्नेशन हो गया हमारा। सो डेजिग्नेशन में ये जो है, ये 3 पोजीशन आ गई मान लीजिए एसोसिएट की, इसको आप इस तरीके से कर देंगे तो ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको एक तरह से हायरार्की में दिखेगा, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया। अगर मैं एग्जीक्यूटिव को इधर की तरफ कर देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तेरे जैसे आपने देखा होगा ना कि इंडेक्स वगैरह जब हम लोग बनाते हैं तो ये उस तरीके का आपको फीचर देता है, राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट का। वापिस से हम अंडू कर देते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि आप जो अपने टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट है मेरे पास, मैं एक ये वाला जो है टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी आप देखिए ये जो मेरे जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, ये सारा का सारा देख रहे हैं दूसरे के दूसरे कॉलम पे ओवरलैप कर गया, क्योंकि जो है एरिया इसका ज़्यादा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब आप जाएंगे ना रैप टेक्स्ट पे, आप इस पर रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो, तो देखिए ये पूरा का पूरे जो है ना टेक्स्ट उस कॉलम और उस रो की पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए ये बहुत वियर्ड सा लग रहा है, बड़ा है रो, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉलम को इंक्रीज कर लीजिए और यहाँ से जो है आप जो है रो के साइज को एडजस्ट करके इस तरीके से आप कर सकते हैं। हालांकि मैं इससे बेटर एक आपको फीचर बताऊंगा, तो अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ रैप टेक्स्ट क्या वर्क करता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है मार्जिन सेंटर का। सो उससे पहले ये देखिए, मैं जो भी आपको बता रहा था रैप टेक्स्ट, मैं इस डिस्क्रिप्शन को पूरे पूरे डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ, ये स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने इस जो है डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया, यहाँ से यहाँ तक पेस्ट किया। अब देखिए इस डिस्क्रिप्शन में जो है ना जो लिखा हुआ है, कितनी दूर दूर तक लिखा हुआ है, देख रहे हैं कहाँ तक जा रहा है, कॉलम ए डब्ल्यू तक जा रहा है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए डबल क्लिक करके ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो ये देखिए कॉलम के है अभी आपका, कॉलम के से आप सीधा चलेगा कॉलम एल पे। आप देख रहे हैं आप जो है कॉलम यहाँ पे नेविगेट ही नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, पूरी की पूरी आपकी स्क्रीन चली जा रही है। सो ऐसी सिचुएशन में आप कहेंगे कि जो है रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, बट मैं रैप टेक्स्ट यूज नहीं करता। इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो क्लॉकवाइज था, यहाँ पे आप जाएंगे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में या फिर कंट्रोल 1। आप जैसे ही कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये अलाइनमेंट की विंडो ओपन होकर जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, श्रिंक टू फिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप श्रिंक टू फिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे आप जैसे ही अपने कॉलम के साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, तो ये भी जो भी आपका जो फॉन्ट का जो टेक्स्ट है ना, वो उस कॉलम के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए अब इसमें क्या हुआ, ना आपके रोज की साइज जो है जो चेंज हुई है और ना ही कॉलम का। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं और इस तरीके से आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं, अपने फाइल के अंदर आप वर्क कर सकते हैं। और वर्क करने के बाद आप बेसिक इसको वापस से बाय डिफॉल्ट वाली सेटिंग पे कर दीजिए, ये आपके ऊपर है। तो ये होता है हमारा श्रिंक टू फिट, ये मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, तो मैं आपको यही सिखाना चाहता था मेनली। ओके, अगला ऑप्शन आता है हमारा मर्ज एंड सेंटर का। सो मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है कि मर्ज एंड सेंटर में भी आप देखेंगे आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। सो मान लीजिए ये मेरा डाटा है, अब यहाँ पे मैं इसको एक तरह से पूरा का पूरे जो है हेडर देना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं इसको देना चाहता हूँ सैलरी डाटा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा हेडर को मैं इन पांचों के 6 कॉलम पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा, तो ये देखिए जो मेरा जो सैलरी डाटा लिखा हुआ मर्ज एंड सेंटर होके सेंटर में आ गया। ओके, अब अगर मुझे इसको मान लीजिए मर्ज अक्रॉस करना है, तो भी वही चीज़ है, यहाँ पे पूरा मर्ज अक्रॉस हो जाता है। फिर आ जाता है मर्ज सेल, ये सेल मर्ज हो गया और यहाँ से आ जाता है आपका अनमर्ज, ये वापस अनमर्ज वाली पोजीशन पे आ गया। अगर आपको वापस से इसको मर्ज करना है तो यहाँ पे आप मर्ज अक्रॉस भी कर सकते हैं, हो जाएगा। बट इसमें ना एक प्रॉब्लम आती है, मैं ये भी फीचर यूज नहीं करता हूँ। मान लीजिए आपको ना सिर्फ कॉलम एच को सिलेक्ट करना है, अगर आप जो कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल स्पेस, आप जैसे ही कंट्रोल स्पेस करेंगे आप देखेंगे ये कॉलम एच की जगह इसने क्या किया, पूरे के पूरे डाटा को ही सिलेक्ट कर लिया। सो इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। इसकी जगह मैं क्या यूज करता हूँ, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। आप क्या मान लीजिए मैं इस पूरे सैलरी डाटा को इस 6 के 6 कॉलम के ऊपर दिखाना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल 1 से जो है फॉर्मेट सेल की विंडो को ओपन कीजिए। यहाँ पे आप आ जाइए हॉरिजॉन्टल के अंदर, ये आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, इसमें जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब ये देखिए, अब ये जो आपका जो सैलरी डाटा लिखा तो 6 के 6 कॉलम के ऊपर आ गया। अब अगर मैं यहाँ से कॉलम एच को सिलेक्ट करना चाहूँ कंट्रोल स्पेस से मैं कर सकता हूँ, कॉलम ई को कर सकता हूँ, कॉलम डी को, कॉलम सी को, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो मैं मेनली जो है ये मर्जन सेंटर ही यूज करता हूँ। सो ये हमारे जो कुछ फीचर्स होते हैं अलाइनमेंट के अंदर। अगला जो ग्रुप आता है इसमें हमारा आता है नंबर फॉर्मेटिंग का। नंबर फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि आप अपने नंबर्स को क्या फॉर्मेट देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं आपको जनरल का,
आप ये देख सकते हैं, ये जनरल का। यहाँ पे क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो है सेटिंग आपकी जनरल रहेगी। अगर आप मान लीजिए कोई अलग से फॉर्मेट चाहते हैं तो वो यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। जैसे ये नंबर फॉर्मेट हो गया और करेंसी फॉर्मेट हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं करेंसी फॉर्मेट हो गया, देखिए रुपीज़ में आ गया। और अकाउंटिंग फॉर्मेट में ये देखिए रुपीज़ जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया। कुछ यहाँ से ये डेट्स वगैरह के फॉर्मेट, परसेंटेज के फॉर्मेट होते हैं, तो ये सब यहाँ से आप नंबर्स के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका करेंसी का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कई सारी जो भी करेंसीज हैं वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। और आपको अगर और भी करेंसी देखनी है तो यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप करेंसी पे आ जाएंगे। करेंसी पे आके ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, इस सिंबल वाला ऑप्शन पे जब जाएंगे, इस ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जितनी भी वर्ल्ड की करेंसीज हैं उन सारी की सारी आपको विजिबल हो जाएगी। सो आप अगर आप दूसरी कंट्रीज के लिए अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ से आप इनकी जो है ले सकते हैं अकाउंटिंग सिंबल्स, सॉरी करेंसी सिंबल्स। अगला ऑप्शन आता है परसेंटेज का। अब मान लीजिए मेरा ये जो है इसको मुझे परसेंटेज के फॉर्मेट में देखना है तो मैं यहाँ से इसको क्लिक कर दूंगा। और अगर मान लीजिए ये मेरे अगर शॉर्टकट की अप्लाई करनी है तो आप कर सकते हैं ऑल्ट एच पी, तो भी आपका ये परसेंटेज वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। अगला ऑप्शन आता है कॉमा स्टाइल। कॉमा स्टाइल में क्या होता है कि ये जो नंबर है ना आपको कॉमा स्टाइल में चले जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप कॉमा स्टाइल में आ गया। वेस्टर्न कंट्रीज जो होती है, वेस्टर्न कंट्रीज में है ये कॉमा, या यूरोपियन कंट्रीज में कॉमा स्टाइल का फॉर्मेट यूज किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए एक अगर हम इंडिया में 1 लाख लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे 1,00,00,000, इसी तरीके से लिखेंगे। बट देखिए कॉमा स्टाइल में ये कैसे होएगा, ठीक है, ये आप देख रहे हैं सेम है कॉमा में। अब देखिए अगर मैं इसको 10 मिलियन कर देता हूँ तो ये 10 मिलियन में देख रहे हैं कैसे आ गया ये। सो ये कुछ जो है स्टाइल है कि आप कैसे उसमें ले सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका डेसिमल प्लेसेस का। अगर आप डेसिमल जैसे भी ये 2 डेसिमल है, आपको और भी इंक्रीज करना है आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, कम करना है यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। जीरो के बाद ये नहीं होगा। सो ये हमारे कुछ नंबर्स के अंदर कुछ फॉर्मेट्स के स्टाइल होते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। मुझे जो आपको कॉमा स्टाइल आपको बताना है, कॉमा स्टाइल जो है मैं आपको क्यों प्रेफर करूंगा कभी भी आप एक्सेल पर वर्क कीजिएगा। सो कॉमा स्टाइल इसलिए होता है कि मान लीजिए ये अभी मेरा जो है ना डिफ़ॉल्ट नंबर फॉर्मेट है, मैं आपको डिफ़ॉल्ट नंबर फॉर्मेट में पहले ले आता हूँ, ठीक है। ये मेरा डिफ़ॉल्ट नंबर फॉर्मेट हो गया और मैं इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए मैं अगर इन दोनों में से इसको माइनस करता हूँ सेम, तो मेरे पास जीरो आ गया, ठीक है। सो आप कहेंगे भाई जीरो ही आएगा, जब सेम नंबर है तो वो तो जीरो ही आएगा। यस जीरो ही आएगा, बट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे ना तो आपके जो नंबर्स होते हैं ना वो या तो 1000 के फॉर्मेट में चलते हैं या मिलियंस के फॉर्मेट में चलते हैं। अब मान लीजिए आपकी जो आप कंपनी में काम करें वहाँ पे जो आपके नंबर्स हैं वो मिलियंस के फॉर्मेट में चलते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हम 5 मिलियन रख देते हैं, 50 लाख, ओके। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ मान लीजिए 4 लाख, 49 लैक्स, 49 लैक्स भी नहीं, 90 कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे ये जो, क्योंकि आप जो देख रहे हैं इनको मैं अब डिवाइड कर देता हूँ 1 मिलियन से, क्योंकि हमने बोला ना कि 1 मिलियन मिलियंस के फॉर्मेट में हमारा जो नंबर रहेगा डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। अब ये देखिए अगर ये आपका जो जीरो के फॉर्मेट में रहता है तो आपके पास देख रहे हैं आपके पास रिजल्ट क्या आ गया 0.0। सो नॉर्मल सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि आपके जो ये दो नंबर आपस में मैच कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ये मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलियन से तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो है 10,000 का वेरिएंस है। बट यही चीज अगर आप नंबर के फॉर्मेट में कर देंगे, कॉमा के फॉर्मेट में, ये वाले फॉर्मेट में, तो ये देखिए आपको तुरंत दिखा देगा 0.0। और ये आपको तभी दिखाएगा एग्जैक्ट जीरो जब ये दोनों नंबर बराबर होंगे ना, तो आपके पास कुछ इस तरीके से माइनस का साइन आ जाएगा। सो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके दो नंबर आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता हूँ वहां पे नंबर्स का जो फॉर्मेट है मिलियंस में ही चलता है, तो हम लोग ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में कि क्या हमारे दो नंबर दो रिपोर्ट्स के अंदर नंबर्स आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए कॉमा स्टाइल का यूज ज़्यादा होता है, ओके। नाउ अगला ऑप्शन आ जाता है आपके पास स्टाइल्स का। स्टाइल्स में आपको कुछ जो है फॉर्मेट वगैरह दिए जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, इसको मैं हल्का सा जूम आउट कर देता हूँ, ओके। स्टाइल्स में जब आप जाएंगे तो आपके पास पहला ऑप्शन देखिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो है फीचर्स मिलेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है फ्रेंड्स अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं आपको एक
सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं एंड टू एंड आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको एक बेसिक सिखा देता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह कैसा हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ 7-8 ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे ये कह रहा है कि ग्रेटर देन, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे सैलरी का नंबर है, इसमें अगर कोई नंबर है ग्रेटर देन, क्या जो भी मैं मान लीजिए देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर ग्रेटर देन 10,000 है तो मुझे हाईलाइट हो जाए। अब यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा कि आप लाइट चाहते हैं, लाइट रेड, येलो फिल, ग्रीन फिल या डार्क, जो भी आप कलर लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको उसी कलर में ये जो है नंबर्स दिखेंगे कि जो बेसिक कंडीशन है अभी हमारी 10,000 से ऊपर ये आ गई। ओके, अगला ऑप्शन आ जाता है हमारे लेस देन का। इसी के अंदर मैं ये कहता हूँ कि मुझे 10,000 से जितनी भी कम वैल्यूज है उनको शो कर दो रेड कलर से। तो ये देखिए मेरे पास जितनी भी 10,000 से नीचे की वैल्यू है वो सारा का सारा आ गया 10,000। अब ये 3,000, वो 3,000 इसलिए नहीं आया क्योंकि वो रेंज में नहीं था मेरे। ओके, मैंने रेंज में उसको सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए। अगला ऑप्शन आ जाता है हमारे पास बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है कि आप दो नंबर के बीच की रेंज दे सकते हैं। जैसे मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 20,000 से लेके और क्या नंबर हमारा मैक्सिमम चल रहा है इसके अंदर, 15, नहीं 20 तो हमारा मैक्सिमम ही है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मुझे आप 12,000 से लेके और 15,000 के बीच की वैल्यूज हाईलाइट करके दे दीजिए। इसको मैं कह देता हूँ ग्रीन कलर से। तो ये देखिए 12,000 से 15,000 के बीच में जितनी भी मेरी वैल्यूज है वो सारी की सारी ग्रीन कलर में आ गई। ठीक है, अगला ऑप्शन हम देखते हैं इसी के अंदर। अगला ऑप्शन आ जाता है आपका इक्वल टू। इक्वल टू में क्या होता है कि आप कोई एब्सोल्यूट नंबर को ही देखना चाहते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि जो 10,000 का नंबर है मुझे आप वो करके दे दीजिए येलो में। तो देखिए ये मेरा येलो आ गया। ठीक है, मैं यहाँ से ना एक काम करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ अभी। सो ये था इक्वल टू। सो इक्वल टू में अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 10,000 वाला जो सेल है उसको आप जो है रेड कलर के दे दीजिए। ये देखिए 10,000 का जो सेल है, जो अमाउंट है वो मेरे पास रेड कलर में आ गया। ओके, वापस से हम इसी पे आते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन्स। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि कोई नेम है, जो कोई टेक्स्ट है, अगर वो हो एग्जैक्टली तो मुझे हाईलाइट हो क्या जाए। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि मान लीजिए आर्या। अगर मैंने आर्या किया तो देखिए जितने भी आर्या है वो सारे के सारे जो है हाईलाइट होके आ गया हमारे पास। अगला ऑप्शन आता है आपका इसी के अंदर अ डेट अकरिंग, कि आप जो है इसमें कौन सी डेट को देखना चाहते हैं, या आप कोई डेट है उसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या उसको कलर करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अ डेट टेक्स्ट वाला हमने कर लिया। यहाँ पे हम आते हैं अ डेट अकरिंग। अ डेट अकरिंग में जैसे ये येस्टरडे है, ये टुडे है, ये टुमारो है, ये लास्ट 7 डेज, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये अभी इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि जो डेट्स है वो मेरी, मैंने इसमें ऐसी रैंडमली 2022 की डेट्स ले रखी है इसलिए वो नहीं शो हो रहा है। तो आप यहाँ से डेट्स वगैरह को हाईलाइट कर सकते हैं। या चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। जैसे आज की डेट क्या है, आज की डेट है मान लीजिए जुलाई 2। कल की डेट थी हमारी 1 जुलाई। पिछले हफ्ते की हमारी डेट जो थी वो थी, मान लीजिए मैं यहाँ से कह देता हूँ 28 जून। और जो आने वाली जो डेज मैं कह देता हूँ कि मान लीजिए 15 जुलाई। ठीक है, अब इन डेट्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैं डेट अकरिंग पे करता हूँ। सो ये देखिए अगर मैं टुडे पे करता हूँ लाइट वाले पे, एक सेकेंड, ये एक्चुअली में ना फॉर्मेट थोड़ा सा सेम नहीं है इसका इसीलिए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अभी डेट्स यहाँ पे ले ली, अब यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ डेट अकरिंग पे तो ये देखिए यहाँ पे येस्टरडे की कोई डेट नहीं है, एंड देन टुमारो भी नहीं है। दिस वीक में देखते हैं, दिस वीक में भी नहीं है। नेक्स्ट वीक में देखिए 15 जुलाई आ गया। दिस मंथ में देखिए आपके पास 15 जुलाई आ गया। नेक्स्ट मंथ में देखिए कुछ भी नहीं है क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ रीड कर रहा है। अब यहाँ से अगर मान लीजिए मैं चेंज कर देता हूँ डेट,
जैसे इसको मैं कर देता हूँ 1 जुलाई। अब वापस से हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं अ डेट अकरिंग। ये देखिए यहाँ से आपका आ गया येस्टरडे, जो कल की डेट थी वो इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन इसी के अंदर आता है हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी मेरी डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेट यहाँ के डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक कर दूंगा। सो ये देखिए मेरे पास यहाँ के सारा का सारा दिख गया कि कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है मेरे इस कॉलम के अंदर, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। इसी के अंदर आपको दो ऑप्शन और मिलते हैं, जैसे ये हमने यहाँ पे देख लिया डुप्लीकेट का। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस वाले कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज़ है। सो डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे और ये जो आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ पे आप डुप्लीकेट की जगह यूनिक सेलेक्ट कर लेंगे और कलर मान लीजिए मैं ग्रीन दे देता हूँ। तो ये देखिए जितनी भी यूनिक नेम्स है ना, वो सारे के सारे मेरे पास यहाँ पे कलर होके आगे ग्रीन कलर में। प्रदीप वर्मा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि देखिए नीचे भी प्रदीप वर्मा है। गंगा पांडे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे भी गंगा पांडे है। तो इस तरीके से आप जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी है, तो आपको आना है क्लियर रूल्स पे। क्लियर रूल्स में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो इसमें क्या होगा कि जो आप सेल सेलेक्ट करेंगे उसी से ही हटेगा। और एक आता है आपके पास क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे पूरी शीट पे से आपका जो है कंडीशन फॉर्मेटिंग हट जाएगा। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में जो अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है कि टॉप 10 बॉटम रूल्स। ठीक है, टॉप बॉटम रूल्स। यहाँ पे आपको अगेन कुछ फीचर्स दिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया टॉप 10 आइटम्स। अब जैसे टॉप 10 आइटम्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अगेन कलर ले सकते हैं जो भी आपको लेना है। और ज़रूरी नहीं है 10 ही, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 5 ही देखना चाहते हो तो आप 5 भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है टॉप 10 परसेंटेज। यहाँ पे क्या है कि आपको परसेंटेज दे दीजिएगा कि जो भी आपके टॉप 10 है उनके परसेंटेज वगैरह हाईलाइट कर दो। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है बिल्कुल सेम, यहाँ पे आ जाएगा बॉटम के 10 आइटम्स जो है। उसके बाद आ जाता है आपका बॉटम के 10 परसेंटेज, वो आ जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका इसी के अंदर है अबव एवरेज, जो एवरेज से अबव होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अबव एवरेज मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, मैं यहाँ से क्लियर रूल्स कर देता हूँ। जैसे देखिए ये मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया है, तो इसका जो है एवरेज क्या है आप यहाँ पे अगर देखेंगे, इसका एवरेज देख रहे हैं आप 1,54,357 है। सो एवरेज से जो भी अबव होगा, जैसे यहाँ पे मैं गया अबव एवरेज। सो अबव एवरेज में देखिए सिर्फ यहाँ पे 10 लाख है, तो उसने सिर्फ 10 लाख को ही हाईलाइट किया। ओके, और यहाँ पे आप जाएंगे बेलो एवरेज। तो बेलो एवरेज में क्या है कि ये 10 लाख को छोड़ के सबको कर लेगा, क्योंकि इस एरिया का जो एवरेज था वो 1,54,000 था। सो 1,54,000 से ऊपर अबव एवरेज हो गया, 1,54,000 से नीचे बेलो एवरेज हो गया। सो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसी के अंदर अब आपको अगला ऑप्शन मिलता है डाटा बार्स का। सो डाटा बार्स में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं डाटा बार लगाना चाहता हूँ, सो यहाँ से मैं देखिए सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप डाटा बार्स वगैरह मेरे पास बन के आ रहा है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं इस नंबर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा, ये देखिए। सो इस तरीके से आप जो अपने डाटा बार्स को लगा सकते हैं। और डाटा बार्स भी अगेन वेरी सिमिलर जो है आपका एक तरह से एवरेज के उस पर ही वर्क करता है। और यहाँ से आप जो है कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से कुछ सॉलिड फील्ड्स वगैरह। इसी के अंदर अगला ऑप्शन आता है कलर स्केल। तो देखिए यहाँ से आप कलर्स वगैरह स्केल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आइकन। जैसे ये देखिए आइकन, यहाँ से आप जो भी आपको आइकन लेना है आप अपने जो है सिलेक्शन पे आइकन वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है न्यू रूल्स। ये जो है ये यस ये अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, और मैं इसके ऊपर आपको एक बहुत डिटेल्ड में पूरा का पूरा कोर्स ही बताऊंगा कि आप कैसे एक एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फीचर को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जब आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे, जब आप डाटा एनालिसिस करेंगे। सो उसमें आपको जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये होगा। ओके, अब अगला हम चलते हैं फॉर्मेट एज टेबल। सो फॉर्मेट एज टेबल में क्या होता है कि आप मान लीजिए अपने डाटा है उसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। ओके, सो फॉर्मेट जैसे ये मेरा डाटा है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा डाटा मैंने, या तो मैं डाटा को सिलेक्ट कर लूँ या फिर मैं अपने डाटा पे आ जाऊँ। और यहाँ से जब आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो डाटा है ना आपका, वो जो है टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए मेरा जो पूरा डाटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से मुझे अगर कोई कलर लेना है तो मैं यहाँ से कोई भी कलर ले सकता हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, और अगर मैं चाहता हूँ कि इस अपने जो टेबल वाले डाटा को वापस से मैं इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करूँ, तो यहाँ पे आपका पास ऑप्शन दिख रहा है कन्वर्ट टू रेंज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, हमें कहेंगे यस। सो ये देखिए अब ये वापस से है जो आपका नॉर्मल रेंज में आ चुका है। सो यही आपका होता है फॉर्मेट एज टेबल। ठीक है, अगर आपको कोई नया टेबल क्रिएट करना है आप यहाँ से नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आता है आपका न्यू पाइवट टेबल, यहाँ से आप कुछ पाइवट टेबल के जो है सेटिंग्स वगैरह ले सकते हैं।
उसके बाद आता है आपका अगला सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में क्या होता है कि मैं एक सेकंड, मैं बस यहाँ पे जो है इसको अनफॉर्मेट कर दूं, वापस से रॉ वाले फॉर्मेट पे ले आता हूँ। ठीक है। अगला जो ऑप्शन आता है हमारे पास सेल स्टाइल, कि आप अपने सेल के स्टाइल क्या देना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 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 ऑप्शन दिख रहा है, जैसे नॉर्मल है, बैड है, गुड है, न्यूट्रल है। सो बैड का मतलब ये नहीं है खराब है, बैड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप रिपोर्ट में एनालिसिस कर रहे हैं, अब आपकी कोई सेल्स है, वो बहुत ही सेल आपकी लो गई है, तो आप उसको एज ए बैड डिनोट कर सकते हो कि हाँ ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और अगर आप यहाँ से मान लीजिए गुड में कर सकते हैं कि हाँ ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये नंबर हमारा सही यहाँ है। और ये न्यूट्रल, कि ना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे रहा है, ना ही ज़्यादा लॉस दे रहा है, या ना ही ग्रो हो रहा है, ना ही वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आपका जो सेल स्टाइल है, ऐसे ही आप यहाँ से बहुत सारे सेल के स्टाइल्स वगैरह ले सकते हैं। ओके। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका सेल्स का। सो सेल्स में आपके पास वही ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे इंसर्ट सेल। आप यहाँ से इंसर्ट सेल करना चाहते हैं, जैसे शिफ्ट सेल राइट। अगर आप राइट पे करना चाहते हैं, देखिए ये जो सेल है ये राइट पे चले गया। यहाँ से अगर मैं वापस चलता हूँ शिफ्ट सेल डाउन, तो ये देखिए ये जो ब्लैंक वाला है ये डाउन चले जाएगा, ये देखिए एक नीचे चले गया। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका इसी के अंदर एंटायर रो, यहाँ से देखिए एक रो इंसर्ट हो गई, और एंटायर कॉलम, यहाँ से कॉलम इंसर्ट हो गया। इन सभी की शॉर्टकट कीज़ होती है, वो मैं शॉर्टकट कीज़ जो है वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा उसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ से जो है सभी के सभी प्रैक्टिस फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ। इसके बाद आ जाता है आपका इंसर्ट सीट रोज। तो यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्टली सीट को रोज को इंसर्ट कर लीजिए, या फिर यहाँ से जाके कर सकते हैं, ये दोनों सेम ही ऑप्शन है। अगला आ जाता है शीट कॉलम, यहाँ से आप शीट के कॉलम को कर सकते हैं, और ये वाला ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट शीट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ओके। उसके बाद आता है आपका डिलीट। डिलीट में क्या है कि सेम जो इंसर्ट है उसी का डिलीट उसका अपोजिट है। यहाँ से हम डिलीट सेल कर सकते हैं, डिलीट सेल लेफ्ट। ठीक है। आपका उसके बाद जो है आपका डिलीट सेल आप, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम, या फिर डिलीट शीट। मैं अभी डिलीट नहीं कर रहा हूँ शीट को, ओके, कि इस पर वर्क करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में आपका वही आ जाता है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रो की हाइट, कॉलम की हाइट। जैसे यहाँ से आप मान लीजिए रो की हाइट अभी 14.4 है, मैं इसको चाहता हूँ 20 कर दूँ, तो ये देखिए यहाँ से मेरे रो की हाइट 20 हो गई। ओके। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ऑटो फिट। ये ऑटो फिट पे करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो है ऑटो फिट हो जाएगा आपका साइज। यहाँ से आ गया आपका कॉलम विथ, जैसे भी 9.56 पे है, मैं कहता हूँ यहाँ से मुझे 15 हो जाए, तो ये देखिए कॉलम का साइज 15 हो गया। यहाँ से वापस अगर मैं ऑटो फिट कॉलम विथ पे करता हूँ तो देखिए ये जो है ऑटोमेटिकली कॉलम पे आ जाएगा। ये फिर डिफ़ॉल्ट विथ पे आ जाता है। डिफ़ॉल्ट विथ में आप स्टैंडर्ड विथ जो भी है इसका 10.8.11। उसका बाद आता है आपका हाइड एंड अनहाइड। यहाँ से आप हाइड रोज कर सकते हैं, यहाँ से आप हाइड कॉलम कर सकते हैं, फिर ये हाइड शीट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद आपका जो है यहाँ से आप अनहाइड रोज कर सकते हैं, अनहाइड कॉलम्स कर सकते हैं, और यहाँ से ही आप अनहाइड शीट भी कर सकते हैं। अभी शीट को हिडन नहीं है इसलिए ये जो है इनेबल नहीं हो रहा। ये सब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जी। यहाँ से आप शीट को रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मूव और कॉपी। ये भी मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मूव एंड कॉपी कैसे कर सकते हैं। देन टैप कलर, ये भी बिल्कुल स्टार्टिंग में। प्रोटेक्ट सीट, लॉक सेल्स, फॉर्मेट सेल्स, ये सारा कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल में जैसे आप अपना जो है नंबर्स का फॉर्मेट ले सकते हैं जो भी आपको लेना है। करेंसी का फॉर्मेट्स हो गया, अकाउंटिंग का फॉर्मेट हो गया, डेट का फॉर्मेट हो गया, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम फॉर्मेटिंग वगैरह, कि आप अगर कोई कस्टम फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं अपनी तरफ से तो आप ये कर सकते हैं। सॉरी, कंटिन्यूसली बोलने से थोड़ा गला रफ हो गया था। ओके। तो इस तरीके से आप ये सारा का सारा एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन आता है एडिटिंग। एडिटिंग में आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास ऑटो सम का। ऑटो सम में आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज दिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटो सम में आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम के फार्मूलाज। तो इसमें क्या होता है, सिंपल जो होता है, जैसे मान लीजिए मुझे इन सभी नंबर्स का सम करना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सम लगा सकता हूँ। ऑल्ट इक्वल से आप सम कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप इक्वल सम अप्लाई कर सकते हैं। इक्वल सम, या आपसे पूछ रहे हैं नंबर, नंबर वन, नंबर टू। सो आपको अगर मान लीजिए पूरी रेंज को सम करना था, पूरी रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर, आपके पास टोटल आ जाएगा। और अगर आप मान लीजिए वन बाय वन नंबर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसा कि आप चाहते हैं कि इसको आप सम करना चाहते हैं, कॉमा, इसको आप सम करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कॉमा दे दे के जो है सम कर सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये आपका सम हो जाता है एक तरह से, सम फार्मूला।
उसके बाद अगला ऑप्शन अगर आप इसमें देखेंगे, अगला ऑप्शन आता है आपके पास एवरेज। एवरेज में क्या होता है कि यहाँ से अगर मान लीजिए इस पूरे के पूरे नंबर, यहाँ से आपको मान लीजिए नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ से इन सभी का नंबर का एवरेज आ गया कि इन सभी नंबर्स का जो एवरेज है 16,200 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है मैनुअल फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इक्वल एवरेज। अगेन यहाँ पे आप जो है पूरा का पूरा या तो रेंज सेलेक्ट कर लीजिए तो रेंज का आ जाएगा एवरेज, या फिर आप जो है यहाँ से वन बाय वन, अगर मान लीजिए आप कुछ सिलेक्टेड नंबर्स का ही करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कुछ सिलेक्टेड नंबर्स का ही जो है सम करके एवरेज निकाल सकते हैं इस तरीके से। ओके, ये आपका हो गया एवरेज। मैं इसी को एक बार और यहाँ पे कर लेता हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है, इसके अंदर जो बेसिक फार्मूला होता है वो काउंट नंबर्स। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको नंबर्स का काउंट दे देगा, जैसे कि इस पूरी रेंज में 5 नंबर है। यहाँ पे सेम वे आप मैनुअल फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल काउंट। यहाँ से आप पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा। या फिर अगेन आप वन बाय वन अगर चाहते हैं काउंट निकालना किसी का, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है आपके पास वो है काउंट के बाद मैक्सिमम। ये क्या करेगा कि इस पूरी रेंज में जितना भी मैक्सिमम नंबर होता है वो आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। और ये सेम वे जैसे यहाँ पे हमने अभी काउंट का फॉर्मूला सीखा, वैसे ही आप चाहें तो मैनुअली मैक्स का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। पूरी रेंज सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर, आपके पास मैक्स का फॉर्मूला लग के आ जाएगा इस तरीके से। अब हम इसी को एक बार और कॉपी कर लेते हैं, और जो लास्ट वाला है इसमें है आपका मिनिमम। यहाँ से आप क्या करेगा, इस पूरी रेंज में जो भी मिनिमम नंबर होगा वो आपको एक्सट्रा करके दे देगा। और इसको भी आप मैनुअली कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप कॉमा के थ्रू सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं इस तरीके से। सो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है फिल का। फिल में क्या होता है कि फिल डाउन, फिल राइट। अब मान लीजिए ये जो नंबर है, ये जो डेट दिख रही है आपको, मैं ये चाहता हूँ कि नीचे तक जो है ये चली जाए फिल, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और फिल डाउन पे क्लिक करूंगा, ये देखिए नीचे आ गई। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल डी, आप कंट्रोल डी से भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाता है फिल राइट। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो एग्जीक्यूटिव का जो है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा इन दोनों सेल में भी आ जाए, तो यहाँ पे मैं एरिया ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा और फिल राइट कर दूंगा। देखिए इस तरीके से फिल राइट हो जाएगा। ये चीज़ आप अगेन शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, कंट्रोल आर से। ओके, अगला ऑप्शन आता है आपका फिल अप। अब फिल अप में मैं ये कहता हूँ कि ये जो नंबर है, या इस नंबर को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा नंबर पे समझाता हूँ तो आपको जो सही समझ में आएगा। ओके, अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो 35,000 का नंबर है ना, वो इन दो सेल पे भी आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे फिल में जाऊँगा और फिल अप कर दूंगा। तो ये देखिए 35,000 जो है पूरे के पूरे उसमें रिपीट हो गया। अगला ऑप्शन आता है फिल लेफ्ट। मैं ये कहता हूँ कि ये 35,000 जो है ये तीनों के तीनों यहाँ तक में भी जो है रिपीट हो जाए। तो यहाँ से मैं जाऊँगा फिल लेफ्ट कर दूंगा, ये देखिए पूरा 35,000 जो है पूरा का पूरा फिल लेफ्ट भी हो गया। इस तरीके से आप जो है अपने नंबर्स को राइट में फिल लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ से आता है आपका सीरीज। सीरीज एक अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको सीरीज सिखाना चाहता हूँ। सीरीज में सिखाना तो सभी को चाहता हूँ, मीन्स कि मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस देकर आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, मान लीजिए ये जो मेरा डाटा है, अब इसमें क्या है कि सीरियल नंबर नहीं है। ठीक है, मुझे सीरियल नंबर देना है। तो सीरियल नंबर देने के दो ऑप्शन है, या तो मैं ऐसे वन बाय वन की का फॉर्मूले का काउंटिंग कर दूं, ठीक है, या फिर जो नया वर्जन है वहां पे सीक्वेंस का फॉर्मूला आ चुका है, बट ऑफिस 365 अगर नहीं है आपके पास, तो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने पहले सेल में जो है वन टाइप कर देना है और यहाँ से आपको जाना है फिल में, सीरीज में। ठीक है, इसमें जाने के बाद आपको ये पूछेगा रोज या कॉलम। जैसे हमें जो अभी जो सीरियल नंबर निकालना है वो कहाँ तक निकालना है, वो मान के चलिए हमें निकालना है कॉलम्स में, क्योंकि अभी कॉलम्स है, हम कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप वैल्यू में आप वन रखेंगे और जो स्टॉप वैल्यू है, तो अब स्टॉप वैल्यू में देखिए आपका डाटा कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है लाइन नंबर 24 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 24 या 23 टाइप कर देंगे, क्योंकि ऊपर जो है एक एक जो है रोज हमने छोड़ रखी है, तो यहाँ से हम 23 पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए 23 तक जो है काउंटिंग आ गई, तो ये 22 सेल है हमारे पास। इस तरीके से जो है आप काउंटिंग वगैरह या सीरीज को यूज कर सकते हैं। सीरीज के बाद अगला ऑप्शन आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई भी एक अच्छा ऑप्शन है, जस्टिफाई भी मैं आपको बताता हूँ जस्टिफाई कैसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कुछ नेम लिखे हुए हैं, रमेश, सुरेश, महेश, कामेश। ओके, अब आप देख रहे हैं ये सभी के सभी जो नेम्स है ना एक ही सेल में लिखे हुए हैं स्पेस के संग। अब मुझे इन चारों के चारों नाम को चार
सेल में नीचे की तरफ चाहिए, तो या तो मैं मैनुअली एक एक करके कट पेस्ट करूँ, तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। आप उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, फिल में जाएंगे और जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, तो ये कह रहा है कि टेस्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज, आपको ओके कर देना है। ये देखिए वो जो चारों नाम है वो चारों के चारों स्प्लिट होके आ जाएंगे आपके पास वर्टिकली। तो ये हम लोग इससे ऐसे में हम जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका पास आता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल यस बहुत ही अच्छा यूज़ है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास दो नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पे हम कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो इम्प्लॉयज़ का जो नेम है ना, इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को स्प्लिट करना है। मैं जूम कर देता हूँ। सो अगर आप मैनुअली करेंगे तो टाइम लगेगा, वन बाय वन करेंगे, और यहाँ पे जो है और कोई ऑप्शन ऑल डेलिमिनेट वगैरह वर्क नहीं करता है, क्योंकि जो है आप नाम की जो देख रहे हैं जो लेंथ है वो अलग अलग है। सो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट नेम टाइप कर दीजिए रमेश, और नीचे नेक्स्ट वाले सेल पे आके आप कंट्रोल ई प्रेस कीजिए, तो देखेंगे आप जो भी आपका फर्स्ट नेम हो स्प्लिट होके आ जाएगा। वैसे ही आप लास्ट नेम में टाइप कर दीजिए सिंह, और यहाँ से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे नेक्स्ट सेल पे, ये देखिए जो भी है आपका नेक्स्ट सेल पे आ जाएगा पूरा का पूरा। तो इस तरीके से आप जो है अपने डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम के बेस पे। इसको बोला जाता है फ्लैश फिल। इसके बाद ये हमारा हो गया फिल के अंदर। अब ये क्लियर आ जाए, क्लियर में तो सिंपल है कि क्लियर ऑल, आपके जो भी सेल में होगा वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मेट कर रखा है, जैसे ये कुछ फॉर्मेट ले लेता हूँ मैं, ये सब वगैरह। अब यहाँ से अगर मैं कहता हूँ कि क्लियर फॉर्मेट, तो सारा का सारा हमारा फॉर्मेट चले जाएगा। फिर यहाँ से आता है क्लियर कंटेंट, जो भी लिखा होगा वो सब चले जाएगा इस सेल में, ये देखिए। अगर मैं पूरा एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लियर कंटेंट करता हूँ, तो देखिए जो लिखा है सब कुछ चले गया। ओके, उसके बाद आता है आपके पास हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है कि जब आपको एक फाइल से दूसरे फाइल में या कोई एक्सटर्नल लिंक अपनी फाइल में ऐड कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है एक तरह से हाइपरलिंक। जैसे मैं एक आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जाके इंसर्ट में और यहाँ पे लिंक में, अभी जब मैं इंसर्ट समझाऊंगा आपको बताऊंगा। सो हाइपरलिंक अगर मुझे क्लिक करना है, तो मैं जैसे ये कहता हूँ कि भाई मेरे को यहाँ पर टॉपिक पे जाना है, और ओके। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं सीधा टॉपिक पे चले जाऊंगा। ओके, सो इसको बोला जाता है हाइपरलिंक। अगर आपको अपने हाइपरलिंक जो भी आपकी फाइल में हाइपरलिंक या एक्सटर्नल लिंक्स हैं उनको हटाना है, तो यहाँ से आप हाइपरलिंक को क्लियर कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। ओके, ये हमारा क्लियर में आ गया। अब आ जाता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में क्या होता है, मैं अगेन ये जो डाटा है इसको पेस्ट कर लेता हूँ एक जगह पे। और अब आपका नेक्स्ट आता है सॉर्ट ए टू जी। अगर मुझे मान लीजिए इस पूरे डाटा को, ये जैसा भी आप देख रहे हैं एम्प्लॉय का नेम, ये जो है अल्फाबेटिकली नहीं है, आर एस एम ऐसे चल रहा है। अगर मुझे इसको जो है अल्फाबेटिकली शॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा शॉर्ट ए टू जी। ये देखिए जो एम्प्लॉयज़ के नेम है वो स्टार्ट हो गए ए जी जे एम पी ऐसे करके। तो इस तरीके से वो आप जो है अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कहते हैं जी टू ए, मतलब रिवर्स हो जाएगा कि जेड से स्टार्ट होगा ए पे खत्म होगा। उसका बाद अगला आ जाता है आपका कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट में ये है कि आप कैसे शॉर्ट करना चाहते हैं अपने डाटा को। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कॉलम को आप शॉर्ट करना चाहते हैं, सेल वैल्यू, सेल कलर, फॉन्ट कलर, जेड टू ए टू जी, इस तरीके से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है फिल्टर। तो यहाँ से आप मान लीजिए फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए अजय शर्मा का डाटा देखना है, तो मैं यहाँ से अजय का डाटा देख सकता हूँ। ओके, और अगर फिल्टर हटाना है तो आप यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देंगे तो फिल्टर आपका हट जाएगा। फिल्टर की भी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट डी एफ एफ या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल। सो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आता है हमारा फाइंड। अब मान लीजिए आप फाइंड में कुछ सर्च करना चाहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे विवेक सर्च करना है, तो ये देखिए मैं जैसे ही क्लिक करूंगा विवेक पे सर्च हो गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मान लीजिए मुझे सूरज सर्च करना है, तो ये देखिए मेरा जो कर्सर है सूरज पे चले जाएगा। ओके, ये एक तरह से कंट्रोल होता है, कंट्रोल एफ भी बोलते हैं इसको, फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ। अगला ऑप्शन आता है आपका रिप्लेस। रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच। मैं कहता हूँ कि ये जो भी सूरज है ना, जहाँ पे भी सूरज लिखा है, इसको जो है आप रिप्लेस कर दो मान लीजिए राघव से। यहाँ पे आपसे पूछेगा रिप्लेस ऑल या रिप्लेस, हम कहते हैं कि रिप्लेस ऑल। तो ये जहाँ पे भी सूरज लिखा होगा, ये देखिए दो चेंजेस उसको मिले, उसने दोनों जगह पे राघव लिख दिया। तो इस तरीके से आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं। ये गो टू। गो टू में क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए किसी पर्टिकुलर शीट पे जाना है, जैसे शीट 3 पे जाना है, तो देखिए मैं यहाँ पे चले गया, ये गो टू से, ये गो टू का ऑप्शन होता है। उसके बाद आता है गो टू स्पेशल। अब मान लीजिए आपको एरिया में कांस्टेंट सेलेक्ट करना है, प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, कॉलम डिफरेंसेस, रो डिफरेंस, वो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके ऐसे जा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फार्मूलाज। कहीं पे कोई फार्मूलाज है, ठीक है, एक्सेल में कई फार्मूलाज है,
आप उस फार्मूलाज पे जाना चाहते हैं तो फार्मूलाज वगैरह पे जा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपका कमेंट्स, कहीं पे कोई कमेंट है, जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक कमेंट ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कमेंट ऐड कर दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब मुझे देखना है कि मेरी फाइल में कितने कमेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और कमेंट पे क्लिक करूँगा। देखिए जहाँ जहाँ पे कमेंट है वो सारा का सारा हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप कमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं। कहीं पे कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है, मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कह देता हूँ भाई आप ग्रेटर देन दिखा दीजिए। अब अगर मुझे यहाँ पे जाके देखना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ये देखिए पूरा का पूरा इसने कॉलम सिलेक्ट कर लिया कि जहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। देन आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट में आपको जो होता है जिसमें कोई फार्मूला नहीं होगा, कोई लिंक नहीं होगा, वो आपका कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। देन आ जाता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ इंप्लॉइज के नेम है, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि ए बी सी डी। अगर मुझे इनको डाटा वैलिडेशन में लेना है, जिसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसकी जो शॉर्टकट की होती है ऑल्ट ए वी वी। यहाँ से मैंने लिस्ट पे क्लिक किया, ये मैं आपको सब सिखाऊंगा, आप ये मत सोचिएगा कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, मैं आपको सब सिखाऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे। अभी मैं आपको बेसिक और इन सब के हिसाब से बता रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको एडवांस भी बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास ड्रॉप डाउन, ए आ गया इस तरीके से, बी आ गया। अब अगर मुझे सिलेक्ट देखना है कि कहाँ कहाँ पे मेरे डाटा वैलिडेशन लगा है, तो मैं ये क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा। देखिए मेरा जो सेल है वो वापस से उसी कर्सर, उसी सेल पे आ जाएगा कर्सर। उसका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप अपनी फाइल में जब भी कोई इंसर्ट वगैरह कुछ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह जैसे स्मार्ट शेप्स होते हैं, ठीक है, कुछ शेप्स होते हैं, उसको आप इंसर्ट करते हैं तो वो आपके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। मैं अभी आपको समझाता हूँ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। मैं एक नई सीट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे अब मैं इंसर्ट पे गया, यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये मैंने एक शेप ले लिया, ओके। यहाँ से मैं वापस से चलता हूँ इंसर्ट पे, यहाँ से मैं कहता हूँ मुझे ये वाला शेप दे दो, ठीक है। उसके बाद मैं वापस से चलता हूँ इंसर्ट पे, यहाँ से मैं कहता हूँ कि मुझे मान लीजिए ये वाला शेप दे दीजिए। वापस से चलते हैं हम इंसर्ट पे, यहाँ से कहते हैं कि हमें ये वाला शेप दे दीजिए। अब ये सारे के सारे जो है ना एक तरह से ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं इस फाइल में कोई फाइल भी इंसर्ट कर देता हूँ तो भी ये सारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब मुझे देखना है कि मेरी फाइल में कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है या शेप्स है। सो मुझे फाइल एंड सिलेक्ट में जाना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। सो जैसे ही मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए मैं सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स को जो है सिलेक्ट कर पाऊंगा एक बार में आराम से, ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में क्या होता है कि आपके फाइल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सभी की आपको एक तरह से लिस्ट शो कर देगा। जैसे एक रेक्टेंगल है, एक एरो है, एक फ्री फॉर्म है, एक रेक्टेंगल ये वाला है। अब अगर आपको सबको शो करना है आप शो ऑल कर दीजिए, सबको हाइड करना है आप हाइड कर दीजिए, ओके। अगर किसी की कॉलम इसकी पोजीशन चेंज करनी है आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपका होता है एक तरह से जो है सिलेक्शन पेन, ओके। अगर आपका हाइपर लिंक है वो भी सारा कुछ आपको यहाँ से व्यू हो जाए, दिख जाएगा। सो फ्रेंड्स ये अभी तक हमने जो सीखा है, फाइल मेन्यू सीख लिया जो है पूरा का पूरा, और होम मेन्यू सीख लिया। अगर अभी तक आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं इंसर्ट बटन की तरफ।